अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करते हैं और वहाँ पे हम चेक करते हैं अगर कोई एक बॉडी एस्केप करना चाहता है तो उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो एस्केप वेलोसिटी हम किसे कहते हैं? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी with which that body can go out of the gravitational field of that planet। अगर हम अर्थ के प्लैनेट को डिस्कस करते हैं तो हम एस्केप वेलोसिटी किसे बोल देते हैं? हम कह देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी by which it can go out of the gravitational field of planet is called its escape velocity for that planet। कि उस प्लैनेट के लिए हमारे पास उसकी एस्केप वेलोसिटी वो होगी कि वो इनिशियल वेलोसिटी जिस इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो करे और वो बॉडी उस प्लैनेट के उस अगर फ़र्ज़ करें हम अर्थ की डिस्कशन करते हैं, अगर वो बॉडी ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए तो फिर वो उस इनिशियल वेलोसिटी को कहेंगे वो उसकी एस्केप वेलोसिटी है। हम अर्थ का केस ले लेते हैं। ये हमारे पास अर्थ है, सेंटर से लेकर ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। हम कहते हैं कि कोई एक बॉडी ज़मीन की सरफेस पे यहाँ पे पड़ा है, हम उसको उठा के यूँ ज़मीन के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना चाहते हैं। जब बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो जब एक बॉडी यहाँ पे पड़ा है हम उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लिख देते हैं। जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है हमारे पास 1/2 mva²। जो बॉडी यहाँ पे पड़ा है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? re, रेडियस ऑफ अर्थ है। इस पॉइंट पे हमारे पास उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? वो इसके बराबर है। कैपिटल M इज़ द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज़ द मास ऑफ बॉडी। अब इसको बोल देते हैं ये इसकी इनिशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। जब बॉडी को यहाँ से उठा के यहाँ इन्फिनाइट पे लेके जाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके जाते हैं, वहाँ पे उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? ज़ीरो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? उसकी फाइनल एनर्जी माइनस उसकी इनिशियल पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी को हम ऊपर लेके जाते हैं तो बॉडी की इतनी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगी? वो चेंज आएगी। अगर एक बॉडी ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाता है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यहाँ पे जो बॉडी पड़ा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सपोज़ उसकी पोटेंशियल एनर्जी 500 जॉल है। वो 500 जॉल जो है पोटेंशियल एनर्जी वो ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से। अब वो बॉडी ज़मीन के साथ इस 500 जॉल की वजह से बाउंडेड है, वो निकल नहीं सकता। अगर हम उसको 500 जॉल उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दें, जब उसको इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में प्रोवाइड करेंगे तो वो बॉडी उस बंधन से आज़ाद हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी देने का मतलब है कि उसको वेलोसिटी देंगे हम उसको इतनी वेलोसिटी दें कि उसको 500 जॉल की एनर्जी मिल जाए। जब उसको 500 जॉल की एनर्जी मिल जाएगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जंप लगाने के पास उसके पास एनर्जी पहुँच गई।
यहाँ पे 500, यहाँ पे 0 है, तो उसको 500 का जंप चाहिए था, 500 जॉल एनर्जी का जंप चाहिए कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ जाए। हम वही एनर्जी उसको इनिशियल वेलोसिटी की शक्ल में, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में उसको प्रोवाइड करते हैं। मैं लिख देता हूँ कि इफ़ द बॉडी इज एस्केप्ड आउट, if the body is escaped out, then उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वो उसके एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लाजमी इक्वल होने चाहिए। जितनी उसको एनर्जी का जंप लगाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो एनर्जी का जंप उसको इतना लगाना है, जितनी उसको एनर्जी का जंप लगाना है हम उतनी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दें, एनर्जी उसको दे दें, फिर वो बॉडी एस्केप कर जाएगा। और उस वक्त जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में अब मैं इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख देता हूँ, एस्केप वेलोसिटी। ये हमारे पास उसका फार्मूला है। इस m के साथ ये m कैंसिल हो जाएगा। एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r, इसका स्केयर है, ये अंडर रूट ले लें। आप इसको कोई इक्वेशन 1 कह दें। ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक देखें, एज वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और न्यूटन लॉ के मुताबिक ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक। m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, GRE स्केयर इज इक्वल टू कैपिटल GM। यहाँ पे कैपिटल GM की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं GR स्केयर। ये पुट करेंगे, देन इक्वेशन 1 विल बिकम एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू GRE स्केयर, ये GM की जगह ये पुट कर दे, डिवाइडेड बाई RE, एक RE इससे कट जाएगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमने अर्थ के लिए डिस्कशन किए तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का ये फार्मूला है। फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ देखें, अगर हम फॉर अर्थ लिखें, अर्थ के लिए हमारे पास g की वैल्यू किसके बराबर है, 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ किसके बराबर है, 6.4 10⁻⁶ मीटर। इसको हम यहाँ पे पुट करें, then escape velocity is equal to 9.8 6.4 10⁻⁶। इसको सॉल्व करें तो इसका ये रिजल्ट आ रहा है। अगर किसी बॉडी को हम थ्रो करें और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 11,200 मीटर पर सेकंड हो, मीन्स 11.2 किलोमीटर। अगर उसको इतनी इनिशियल वेलोसिटी दें तो वो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो जो ज़मीन के बंधन में पोटेंशियल एनर्जी में बंधा पड़ा है वो उससे आज़ाद हो जाएगा और वो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल के बाहर चला जाएगा। देन दैट इनिशियल वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, देखें इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, g के ऊपर, रेडियस के ऊपर। जितनी ज़मीन की जो फोर्स ग्रेविटी ज़्यादा है, जिस प्लेनेट की ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना वहाँ से उस किसी बॉडी को एस्केप करवाने के लिए हमें वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जैसे अगर मैं इसकी मून की एग्जांपल ले लूँ, जो हमारे पास चाँद है, चाँद के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो वीक हो जाती है, अर्थ की निस्बत 6 गुना कम है।
जो चाँद का रेडियस है वो भी हमारे पास अर्थ की निस्बत कम है। हम यहाँ पे चाँद के लिए जी की कीमत पुट कर दें, जो चाँद की जी की कीमत दैट इज़ 6 टाइम्स स्मॉलर देन जी ऑफ अर्थ, और चाँद का रेडियस पुट कर दें, हम चाँद की एस्केप वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। और जो चाँद की एस्केप वेलोसिटी है वो अर्थ की निस्बत कम है। चाँद की एस्केप वेलोसिटी क्या है हमारे पास? एस्केप वेलोसिटी फॉर मून इज इक्वल टू 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। मून के लिए एस्केप वेलोसिटी कम क्यों है? क्योंकि मून की ग्रेविटी कम है। मून की ग्रेविटी कम है। मून किसी बॉडी को अपनी साइड पे थोड़ी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। जब उसकी ग्रेविटी कम है, कशिश कम है, हम वहाँ से आसानी से किसी बॉडी को वहाँ से भगा सकते हैं, एस्केप करवा सकते हैं। जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा है। जो ब्लैक होल का कंसेप्ट है, ब्लैक होल के बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ब्लैक होल हमारे पास ऐसे कोई बॉडीज़ हैं जो इंतहाई डेंस हैं, जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि जो चीज़ भी उनके करीब आती है वो उनको हमेशा अपनी साइड पे अट्रैक्ट कर लेते हैं। वहाँ से एस्केप करवाना किसी चीज़ को नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि उसकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है। ग्रेविटी की वजह से वो चीज़ों को अपनी साइड पे अट्रैक्ट कर लेते हैं, वहाँ से हम किसी चीज़ को एस्केप नहीं करवा सकते। और ये प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है। जिस प्लैनेट की ग्रेविटी ज़्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, उस वहाँ से किसी बॉडी को एस्केप करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा उसकी वेलोसिटी चाहिए होगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, हमने एस्केप वेलोसिटी, स्पेशली एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ को स्टडी किया, और हमने मून की एग्जांपल दी है, हमने जुपिटर की एग्जांपल दी है। आप इसको स्टडी करें, इसमें देखें, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम फील होता है तो आप बड़े एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप कमेंट्स करें। आप कमेंट सेक्शंस के अंदर आप जाके मैसेज करें, इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।